अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शिराज अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग, सब ठीक ठाक है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तुर्की टूरिस्ट वीज़ा, ई वीज़ा और विज़िट वीज़ा पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ई वीज़ा जो है आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास यूएसए या यूके या शेंजन का वैलिड वीज़ा हो, तो आप ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दूसरा ये है कि बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज किया है कमेंट्स में, क्योंकि मैंने तुर्की विज़िट किया था तो उसकी वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो उसमें कुछ दोस्तों ने हमें मैसेज किए हैं कि आप काइंडली इस पे वीडियो बनाएं कि तुर्की का वीज़ा किस तरह लगाएं और क्या इसका प्रोसेस किस तरह करें और इसकी फ़ीस कितनी है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो उस पे भी मैं बात करूँगा इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर आप उम्रे पे जाना चाहते हैं तो वाया तुर्किश एयरलाइन अगर आप जाएंगे तो आपको उधर ही ऑन द स्पॉट तुर्की में आपको 5 से 6 दिन का वीज़ा वो लगा के दे देते हैं। बाकी ये है कि वीज़े की रिक्वायरमेंट्स आप खुद पूरे करेंगे तो आपको भी वीज़ा लग जाएगा। और ये है कि एजेंट के थ्रू आप अप्लाई ना करें। एजेंट्स मैंने उधर तुर्की में देखे हैं कि 4 लाख, 4.5 लाख, 3.5 लाख ये एजेंट ले लेते हैं पैसे और कहते हैं कि हम आपको डन वीज़ा लगवा लेते हैं। तुर्की का वीज़ा इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप अपने ऑफिस का जो है एम्प्लॉयमेंट लेटर आप ले लें। सैलरी स्लिप जो है 3 महीने के 3 जो है सैलरी स्लिप लगा के, और बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपकी सैलरी ट्रांसफ़र होती है, तो 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट ले लें। उसके साथ बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी बैंक से ले लें। तो जो लोग वो है जिनका बिजनेस है अपना, तो एनटीएन नंबर और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो वो है लेटर है और साथ बैंक स्टेटमेंट लगा के। अच्छा, जो लोग स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किए कि हम किस तरह अप्लाई करें, हम तो ना जॉब करते हैं ना बिजनेस करते हैं। तो आपके लिए ये है कि आप अगर आपके फादर या मदर आपको स्पॉन्सर करें तो वो आपको वीज़ा लग सकता है। आपके फादर अगर कोई बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो वो आपको स्पॉन्सर कर देंगे अपना बैंक स्टेटमेंट वगैरह लगा के, और एक लेटर लिख लें कि ये मेरा बेटा है और ये तुर्की जाना चाहता है विज़िट के लिए, तो आप उस तरह अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रिक्वायरमेंट यही है कि इसमें बैंक स्टेटमेंट के अलावा जो है पोलियो कार्ड है, पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड वो ज़रूरी है। बाकी होटल रिजर्वेशन है, फ्लाइट रिजर्वेशन है। तो ये रिक्वायरमेंट बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक में दे दूंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और तुर्की का वीज़ा आप जेरिस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तुर्की वीज़े का अपना जो फ़ीस है वो तकरीबन पाकिस्तानी 10,300 या 10,400 बनते हैं। और जो जेरिस का फ़ीस है वो तकरीबन 4 साढ़े 4 हज़ार वो है। तो मतलब 15,000 में आपको तुर्की का वीज़ा आसानी से मिल सकता है। आप खुद अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई करें जेरिस के थ्रू। फॉर्म भी खुद फिल करें या अगर किसी के थ्रू भी फिल करना चाहते हैं तो ये ज़रूर याद रखें कि कुछ कोई चीज़ भी फेक ना लगाएं, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स ना लगाएं, सब सच बता दें तो इंशाल्लाह आपको वीज़ा लग जाएगा। तो ये था कि मैं इस वीडियो में सिर्फ इसलिए ये वीडियो बनाई कि आप तुर्की के लिए अप्लाई करें तो आपको एक तो वीज़ा खुद अप्लाई करें, पैसे भी आपके कम लगे, एजेंट से भी बचें। और दूसरा ये है कि आसानी से मतलब आप को वीज़ा लग सकता है अगर ये डॉक्यूमेंट्स आप पूरा करें। तो बाकी ये है कि आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं जो भी आपने पूछना है। तो मैंने चले आपसे शेयर कर लिया कि आपको आसानी हो वीडियो में आप देख लें। बाकी कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। काइंडली सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन भी प्रेस करें ताकि और भी वीडियोस इसी तरह मैं आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू।